तो आगे देखिए, आपने एजम्पशन पूरा कर लिया। क्या कर लिया? आपका जो एजम्पशन था उस पे हमने 8-10 पॉइंट देखा। ये ज्यादा पॉइंट इसलिए हो गए क्योंकि अब आपको सड़क पार कराना था, रेल लाइन पार कराना था और टेलीफोन लाइन पार कराना था। तो इस चीज के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप चीजों को एक में मिक्स करके चलोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे कि कहाँ क्या लिखें, कहाँ कैसे करें। तो आप एक काम करो कि जो क्रॉसिंग का सिस्टम है उसको अलग लेके चलो आप, और जो सिंपल अरेंजमेंट है उसको अलग लेके चलो, ताकि चीजें क्लियर होती रहें। तो मैंने आपको पूर्वानुमान में जो जो पूर्वानुमान बन सकते थे मैंने वो बनाए आपके, ठीक है। तो जैसे ही आपका पूर्वानुमान खत्म होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गणना। क्या आता है? गणना, ठीक है। तो अब आइए गणना में देखिए क्या होगा। पहला पॉइंट आपको मिलेगा पार्ट संख्या। क्या मिलेगा? पार्ट संख्या। आप बोलोगे ये क्या है? तो आप तो पहले से जानते आ रहे हो, कुल लंबाई बटे में मध्यमान पार्ट, मध्यमान पार्ट, यही तो फार्मूला आपको याद है। तो देखिए, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे आप तो 1000 मीटर, 1000 मीटर बटे में 100 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, आपका बचा 10। ये क्या है? आपका पार्ट संख्या है, यानी कि 10 सेक्शन आपको मिलेंगे। तो अब आप कैसे निकालोगे कि पोलों की संख्या? दूसरा आपका चाहिए पोल संख्या। अब देखिए पोल संख्या आपको कैसे निकालना है। आप अगर सिंपली देखो तो ऑलरेडी जो लाइन जा रही है उससे आपको नई लाइन लेके चलनी है। तो नई लाइन लेके चलनी है तो हम सिंपल अगर अपना बेसिक देखें तो बेसिक में ये है कि जितने पार्ट हैं 10 + 1 पोल लगने चाहिए थे। इतने ही तो पोल लगने चाहिए थे। तो चूंकि 10 + 1 पोल कब होता था? जब हम एक बिल्कुल फ्रेश लाइन बिछाते थे। लेकिन जब पहले से ही ऑलरेडी एक लाइन है तो एक पोल को हम क्या कर देते थे? कैंसिल कहते थे। जो ये 1+ हो रहा था वो ये एडजस्ट कर लेगा जो पहले से ही लाइन में लगा हुआ है। तो ये कैंसिल करके हम बता देते थे कि 10 पोल होने चाहिए थे। लेकिन अब बात ध्यान दीजिएगा क्या है। बात यह है कि अब हमको जगह जगह डबल पोल यूज करने हैं। क्या करने हैं? डबल पोल यूज। तो डबल पोल यूज करना है तो कैसे आप करोगे? देखो कैसे। ऑलरेडी जो पहले से लाइन है उसके हिसाब से हमको चाहिए थे 10 पोल। बात क्लियर? हम भूल गए कि हमको अलग से कुछ काम करना है। हमने सिंपल से लिख लिया 10 पोल चाहिए। फिर दिमाग में आया कि वो 10 नहीं, एक और चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पहले से एक लाइन एग्जिस्ट कर रही थी उसमें डबल पोल लगाना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैंने पूर्वानुमान में ही बताया था कि जो प्रथम पोल होगा वो निवर्तमान लाइन का एक पोल होगा और उसको हम टर्मिनल पोल मानेंगे और वहां डबल पोल लगाएंगे। बातें क्लियर हुई कि जो ऑलरेडी यहाँ पे निवर्तमान लाइन जा रही है उससे हम जो लाइन लेके चलेंगे वहां सिंगल पोल तो एक होगा ही होगा, लेकिन उसी के बगल में हम एक और डबल पोल कर एक और पोल लगा के डबल पोल करेंगे और इसको क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनल पोल हो गया है। किसके लिए? इस वाली लाइन के लिए जो नई लाइन जाएगी। तो अब हम क्या कर दिए, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिए, बोले कि ठीक है यहाँ डबल पोल हो गया। तो ये किसके लिए हो गया? एग्जिस्टिंग लाइन के लिए हो गया। किसके लिए? एग्जिस्टिंग लाइन के लिए। क्लियर? अब देखिए, फिर आपको ध्यान में आएगा कि नहीं यहाँ डबल पोल नहीं है, इसके साथ साथ रेल क्रॉसिंग पे भी हमको डबल पोल यूज करने हैं। तो अब आप देखिए, अगर आपकी यहाँ रेलवे लाइन है, इधर से कोई आपको लाइन ले जानी है क्रॉसिंग में, तो यहाँ डबल पोल सिर्फ नहीं दोगे आप, यहां भी दोगे, यहां भी दोगे। तो चूंकि इस पार्ट में हमने 2 पोल तो अपने काउंट कर रखे हैं 10 में ही, क्योंकि 10 लाइन हमने 10 पोल को तो मान ही रखा है कि सिंगल पोल का बनेगा। तो डबल पोल करने के लिए एक यहां और एक यहां, तो आपने कह दिया कि +2 और कर दो। किसके लिए? रेल क्रॉसिंग के लिए। किसके लिए? रेल क्रॉसिंग के लिए। ठीक। फिर आपके दिमाग में आया कि नहीं,
अभी रेल क्रॉसिंग के साथ साथ हमको अंतिम पोल भी डबल पोल मार्क करना है, तो ये बोल देंगे हम लास्ट टर्मिनल पोल। कौन सा? लास्ट टर्मिनल पोल क्या होगा? डबल पोल होगा। तो अब टोटल देखिए कितनी संख्या हो गई, 10, 11, 13, 1, 14, यानी आपको पोल कितने चाहिए? 14। एक पहले ही से ही लाइन जो है वहां पे डबल करने के लिए, दोनों साइड में हमको चाहिए रेल क्रॉसिंग को डबल करने के लिए, और एक लास्ट में चाहिए डबल पोल करने के लिए। बताइए कोई दिक्कत ऐसे निकालने में? आपको बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें आपको हार्ड न लगे। ठीक है, इतना हो गया आपका। चलिए जब इतना हो गया तो एक और तीसरा कैलकुलेशन गणना में कर लो आप। गणना में क्या करोगे? पोल की संख्या आपने निकाल ली 14, अब निकाल लीजिए चालक की लंबाई। कहोगे चालक की लंबाई कैसे निकलेगी? तो सिंपल सी बात है, 1000 मीटर आपकी लंबी लाइन है और आपको 3 कंडक्टर ले चलने हैं, लेकिन 2% आप क्या मान के चलते हो? सैग या एक्स्ट्रा पोल, जिसको एक्स्ट्रा वायर बोलते हैं। ये कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 30-60 मीटर। ट्रिपल मीटर क्यों जा रहा है? 30-60 मीटर। ठीक है, और देखिए चालक की लंबाई तो आपने निकाल लिया, लगे हाथ भूतार की भी लंबाई निकाल लीजिए। भूतार की लंबाई, भूतार की नहीं, किसकी लंबाई? भूतार की। ठीक है, तो देखिए भूतार की भी लंबाई कितनी होगी? 1000 ही होगी, लेकिन ये 1 होगी प्लस 2%, तो कितना आ जाएगा? आप इसका 2% लोगे तो 10-20 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए गणना में आपको इतना ही कुछ करना है, कुछ खास ज्यादा गणना नहीं करनी है। पोल की नंबर निकालनी है और कंडक्टर की लेंथ। इतना काम जब आपने कर लिया तो समझिए गणना आपकी कंप्लीट हो गई। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बनते, सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस करेंगे। छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटा सा ड्राइंग होता है, इसमें कुछ खास हार्ड ड्राइंग भी नहीं होता। समझने की बात है, अगर आप समझ गए तो मटेरियल तो आप अपने से लिख लोगे, क्योंकि आप जीवन के मतलब जीवन क्या, आप अपने डेली लाइफ में इसको देखते हो। 11,000 की लाइन है, 400 वोल्ट की लाइन है, आप डेली लाइफ में देखते हो इसको, तो काफी परिचित होने की वजह से ये टॉपिक काफी आसान बन जाता है। और कुछ जो चीजें आपको हार्ड लग रही थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। तो देखिए गणना जैसे ही कंप्लीट होता है, ये आगे चलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हो, तो बिल्कुल निसंकोच लाइक बटन क्लिक करिए। अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट भी करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा स्टेप आपका आता है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम एज इट इज पुराना ही है। आपको नया इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे। आप कहोगे 14 पोल थे, लेकिन पार्ट संख्या कितनी थी? 10। तो 10 पार्ट संख्या थी, तो आप बस ये काम करो कि पार्ट संख्या को मेंटेन रखो। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी एक लाइन है जो कहीं इधर की तरफ जा रही है, नीचे भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं कि इधर ही जा रही हो। यहां से हमको नई लाइन लेके आगे चलनी है। क्या करना है? हमको नई लाइन आगे लेके जानी है। तो देखिए हम चलेंगे, बिल्कुल नई लाइन जा रही है हमारी। अब आप ये मत सोचना कि पोल कहाँ है, बिना पोल के भी लाइन ले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ये गई। अब इसको हमने मान लिया 1, इसको हमने मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 6, इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 8, इसको मान लिया 9। बीच में कुछ ज्यादा छोटा हो गया। ये थी, हमने इसको मान लिया 6, इसको मान लिया 7,
इसको मान लिया 8, इसको मान लिया 9 और ये लास्ट वाली 10। ठीक है, अब सही है। हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट कितने हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। मत कंफ्यूज करना कि 10 पोल में 10 पार्ट कैसे हो गए। 11 पोल चाहिए थे तो 11वां पोल ये रहा। ठीक है, अब आपको भी पता है कि उसके बाद हमारा सीधा सा काम बनता है 2 स्टे अरेंजमेंट यहां दे दिए, 2 स्टे अरेंजमेंट यहां दे दिए। अब किसी के दिमाग में तो ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भी डबल पोल, यहाँ पे भी डबल पोल होना चाहिए था, डबल पोल क्यों नहीं दिखाए। तो भाई साहब आप यहाँ डबल पोल नहीं बनाओगे, आप ऐसे ही बनाओगे। आपने एजम्पशन वगैरह में हर जगह मेंशन कर दिया कि ये पॉइंट और इधर कहीं रेल होगा तो रेल वाला डबल होगा। बस ये अरेंजमेंट आपको करना है। तो देखिए ये आपने क्या किया, अर्थ कर दिया। फिर बीच वाले को भी आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। फिर आपने लास्ट वाले को भी अर्थ कर दिया। आपका काम गया बन। अब हमारा पुराना एज इट इज ऐसा ही काम होता था। नंबर मार्क कर देते ना, बुरा मान जाएगा नंबर। ये रहा। ठीक, अब देखिए इतना कुछ करना हमारे लिए पुराना काम था। नया तो ये है कि बोला गया है कि तीसरे में, पहले दूसरे तीसरे में क्या है, तीसरे में है सड़क, तीसरे में है सड़क। बन गई सड़क, लो जी सड़क भी पार हो गई लाइन हमारी। फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें में है रेल लाइन। तो हमने क्या किया, ये सिंबल याद रखिएगा, रेलवे लाइन के लिए सिंबल यूज करेंगे, सड़क के लिए ये सिंबल। ये है हमारी रेलवे लाइन। बताइए रेलवे लाइन भी आपने पार करा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको पता है कि 7वें के बाद 8वें 9वें में क्या है आपका, टेलीफोन लाइन है। तो टेलीफोन लाइन भाई साहब को भी बना दीजिए। ऐसा कुछ बनाएंगे आप, किसको, टेलीफोन को। क्या बनाएंगे, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन। ठीक है, इतना में आपको सिंगल लाइन डायग्राम लगता होगा कि कंप्लीट हो गया। भाई साहब हो गया, स्टे अरेंजमेंट लगा दिया। हाँ ये आप बता दोगे एग्जिस्टिंग लाइन। ये लाइन हो गई, ये पहले पे, लास्ट पे और बीच में अर्थ हमने कर दिया। तीसरे पे हमने ढका दिया किसको, सड़क को। 7वें पे हमने ढका दिया रेलवे लाइन को और 9वें पे ढका दिया हमने टेलीफोन लाइन को। बताइए आपकी लाइन पार कर गई कि नहीं कर गई। अब आप बोलोगे नया क्या किया, नया हमने बस ये किया कि पार किया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमारे लिए टेंशन की बात थी कि हार्ड होता है। क्लियर, इसमें आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। सिंगल लाइन भी डायग्राम आपका कंप्लीट है। फिर देखिए क्या है, अब आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है मटेरियल लिस्ट। बताइए मटेरियल लिस्ट आपको निकालने मुझे लगता है आता होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं कैसे निकालोगे। देखिए मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूं, ये हो जाएगा सीरियल नंबर का। उसके बाद वैसे ही सामग्री का नाम हो, विवरण, सामग्री का नाम व विवरण, ये रहा। उसके बाद मात्रा,
मात्रा आपने लिख लिया। फिर इसकी इकाई क्या होगी, किलो में जाएगा कि मीटर में जाएगा कि संख्या में जाएगा। फिर उसके बाद क्या उसका रेट होगा, उसके बाद कुल मूल्य कितना होगा, और लास्ट होगा टिप्पणी। ये फुल चार्ट है किसका, मटेरियल लिस्ट का। किसका है, मटेरियल लिस्ट का। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको बांट दिया किस पार्ट में। पहला मैं बोलूंगा कि जो निवर्तमान लाइन है, यानी जो पहला आपका टर्मिनल पोल है, प्राथमिक टर्मिनल पोल है, वहां पे कितना मटेरियल लगेगा। फिर मैं दूसरा आपसे कहूंगा कि जो आपका अंतिम दोहरा पोल है वहां कितना मटेरियल लगेगा। फिर मैं तीसरा कहूंगा कि रेलवे लाइन पे मैंने कुछ नया किया है, तो रेलवे क्रॉसिंग पे कितना मटेरियल लगेगा दोहरा पोल करने में, वो कितना होगा। और फिर उसके बाद प्राथमिक रेलवे और अंतिम वाले को छोड़कर शेष कितना मटेरियल लगेगा, जो कि सामान्य पोल होगा, वो कितना मटेरियल खर्च करेगा, ये हम डिटेल निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इंसुलेटर काउंटिंग करना शुरू करोगे, पहले 2, फिर सिंपल, फिर बीच में रेलवे लाइन पे 2, फिर लास्ट में 2, तो ऐसे कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज कर जाओगे कितना मटेरियल लगा और कितना दाम हुआ। तो इस चीज से बचने के लिए हमने 3-4 सेक्शन में बांट दिया। बोला कि हम अलग अलग सेक्शन में इसको देख लेते हैं, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमको चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, तो हम इसको सेक्शन में बांट के आसानी से समझ लेंगे, तो ध्यान में भी रखने में आसानी होगा और लॉन्ग टर्म पे हमको ध्यान भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला मैं आपसे बोलूंगा कि आप पहला कहाँ रखो, आप पहला रखो किसके लिए, निवर्तमान लाइन के लिए। किसके लिए, निवर्तमान लाइन के लिए। इसमें देखिए क्या क्या अरेंजमेंट होगा। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट बोलूं तो आप कहोगे कि रेल पोल, रेल पोल ही तो यूज करना है, 11 मीटर लंबा। बताइए मैंने कुछ नया किया? नहीं, रेल पोल यूज करना है हमको 11 मीटर लंबा। दूसरा, पोल लगाने के बाद हम उसमें क्रॉस आर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म मैंने लगा दिया, कितना? 2 मीटर लंबा। फिर तीसरा देखिए हम क्या लगाएंगे, तीसरा देखिए हम लगाएंगे क्रॉस आर्म एमएस चैनल 100 mm बाई 50 mm बाई 8 mm एमएस चैनल, एमएस चैनल क्लैंप सहित। ठीक है, हमने पोल खड़ा कर दिया, उस पे क्रॉस आर्म लगा दिया, फिर क्रॉस आर्म पे हमने चैनल लगा दिया वहां पे। फिर चौथा देखिए क्या लगाएंगे, जब क्रॉस आर्म चैनल वगैरह लग गया तो 11 kV पिन इंसुलेटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 11 kV पिन इंसुलेटर। उसके बाद क्या लगा देंगे? 11 kV डिस्क इंसुलेटर। बताइए, आपको पता है कि जो ऑलरेडी लाइन जा रही है वहां पे पिन इंसुलेटर लगता है, जो नई लाइन निकल के चलेगी वहां पे डिस्क इंसुलेटर लगेगा। हमने इंसुलेटर लगा दिया। फिर आप कहोगे कि उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप बोलोगे टेक सेट लगा दो, क्योंकि यहाँ टेक सेट भी लगेगा। टेक सेट के बाद क्या लगेगा? अर्थ वायर क्लैंप, अर्थ वायर क्लैंप। क्या लगाओगे आप? अर्थ वायर क्लैंप। उसके बाद क्या लगाओगे आप? जंपर, जंपर। क्यों? क्योंकि अर्थ वायर क्लैंप क्यों लगाओगे? अर्थ वायर को भी तो किसी के साथ कसना होगा, वो कैसे कस पाएगा?
किसके साथ कसेगा? अर्थ वायर क्लैंप के साथ में। जो जंपर है वो क्या लगाओगे आप? देखिए अर्थ वायर क्लैंप में क्या होगा? अर्थ वायर आगे कस दिया जाता है। फिर जंपर किस लिए लगाते हैं आपको मैंने बताया ही था। फिर देखिएगा ब्रेसिंग, क्या लगाएंगे आप? ब्रेसिंग। अब आप कहोगे सर ये ब्रेसिंग क्या होगा? ब्रेसिंग साइज होगा 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा और 75 mm, 75 mm बाई 75 mm बाई 8 mm। कितना? 8 mm। ब्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ये पोल दो खड़े हैं तो उनपे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है ताकि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपस में शेयर हो जाए। पता चला ये इस वाले के लिए अलग वायर खींच रहा है, इस वाले के लिए अलग, तो इससे क्या होता है कि दोनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है और आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? बेसिंग। तो एक 4 मीटर, दूसरा 4 मीटर आपस में हम लोग लगा देंगे ऐसे, ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपस में शेयरिंग हो जाए इनकी। ठीक है, कुछ ये अरेंजमेंट हमको चाहिए किसके लिए? निवर्तमान लाइन के लिए। तो आइए निवर्तमान लाइन के लिए अगर इतना मटेरियल चाहिए तो ये कितनी संख्या में चाहिए ये देख लेते हैं। अब आपको पता है कि रेल पोल 11 मीटर लंबा चाहिए, ऑलरेडी एक है, आपको सिर्फ कितना चाहिए? एक। कितना चाहिए? एक। कितना? एक। अगर इसकी इकाई में आपसे पूछूं तो कहोगे संख्या में मिलेगा सर। रेट क्या होगा? वही पुराना 2100। तो टोटल कितना हो गया? 2100। ठीक है। अब देखिए क्रॉस आर्म 2 मीटर लंबा, क्रॉस आर्म 2 मीटर लंबा चाहिए आपको। ये शायद मैंने पॉइंट में मार्क कर दिया, या पॉइंट में मार्क मत करिएगा। 2 मीटर लंबा, ये साथ में रहेगा। क्या रहेगा? साथ में रहेगा क्लैंप सहित। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। क्रॉस आर्म 2 मीटर लंबा, फिर इतना एमएस चैनल लगा दिया। क्रॉस आर्म एमएस चैनल तो लगेगा ही। ये कितना चाहिए? हमको चाहिए 1। कितना चाहिए? 1। ठीक है। आगे देखिए, इसकी भी मैं बात करूं तो संख्या में मिलेगा आपको। ये किसमें मिलेगा? संख्या में। और रेट की बात करें तो 300 रुपए का आपका क्रॉस आर्म आएगा और 30 रुपए का क्लैंप, तो टोटल हो गया 330। आप कहीं कहीं 300 मिलेगा, कहीं कहीं 330,